नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में, जो कि हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग 26 और 25 के मिड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, अभी जो एग्ज़ाम बचा हुआ है उसको टारगेट करके चलेंगे। और यहाँ पे हम लोग रोज़ 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस क्लास का PDF आपको ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। चलो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है बताओ। पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असैसिनेशन डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, है ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असैसिनेशन डे है, ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया? तो आपका आंसर होगा क्या, 25 जून 2025। चलो, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है बताओ। तो यही वो डेट है, जून 25, 1975, जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो कि इंदिरा गांधी थे, जिन्होंने क्या इम्पोज किया था, इमरजेंसी, है ना। तो इसीलिए इसी डेट को चुना गया है, जून 25 को, ठीक ना। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल असैसिनेशन डे के तौर पे। और ये सबसे पहले कब मनाया गया? तो इसी साल जून 25 में मनाया गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बताओ कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ट, देखो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कब आया था बताओ, कब हुआ था ये अमेंडमेंट? 2002 में, है ना। इसमें किस चीज़ का बात किया गया? तो बेसिक राइट्स, किस चीज़ का? प्राइमरी एजुकेशन का फॉर चिल्ड्रन, है ना। क्या एज ग्रुप के लिए? तो आप बोलोगे 6 से 14 ईयर्स, है ना, के बच्चों के लिए ये जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको कंपलसरी किया गया, है ना। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो आप बोलोगे 86। साल कब? 2002। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है बताओ। द हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ, है ना। हिल्टन यंग कमीशन ने किस चीज़ का रिकमेंडेशन दिया था क्रिएशन करने का? तो आप बोलोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, है ना। कब स्टैब्लिश हुआ था? आप लोग को पता होगा एकदम, April 1, 1935, है ना। रिकमेंड कौन किया था? आप बोलोगे हिल्टन यंग कमीशन। चलो, चौथा आ जाओ। बोला था डागरी घराना इज फेमस फॉर, किस स्टाइल के लिए जाना जाता है ये? तो आप बोलोगे ध्रुपद स्टाइल। इंपॉर्टेंट है अगेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिल्ली रिच इज अ वाटर डिवाइड बिटवीन, है ना। ये किसके बीच है? ठीक है, तो आप बोलोगे इंदस नदी और गंगा नदी के बीच। चलो, MS वर्ड, है ना। MS वर्ड में, ठीक है, नया फाइल इंसर्ट करने के लिए आप कौन सा टैब यूज करोगे? तो यू हैव टू से क्या, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। ये जो मॉनिटरी पॉलिसी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इनका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं हम लोग। मेनली 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है बताओ, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। पहला क्या है बताओ, प्राइस, है ना, प्राइस को मेंटेन करना, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। कैसे बताओ? कंट्रोल करके, किसको? इन्फ्लेशन को। तो पहला याद रखो क्या, टू मेंटेन प्राइस। सेकंड क्या है बताओ? तो बोलेंगे प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी देखना है। और थर्ड क्या है बताओ, एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। किसका ऑब्जेक्टिव है? मॉनिटरी पॉलिसी का। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। द फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट। कब हुआ था ये? आप बोलोगे 1976 में हुआ था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10th 5 ईयर प्लान, है ना। बहुत सारा 5 ईयर प्लान हुआ था, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 10वां 5 ईयर प्लान का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव था टू अचीव कितना, 8% एनुअल GDP ग्रोथ, है ना, 8% एनुअल GDP ग्रोथ। और क्या इनका एक और फोकस था, स्ट्रॉन्ग फोकस था, क्या बताओ, कि डबल करना है किसको, पर कैपिटा इनकम को। कब बताओ? विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के बीच। चलो, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखो, वार्निंग कार्ड्स इन कबड्डी। कबड्डी में वार्निंग कार्ड कौन कौन सा दिया जाता है? तो आप देखो, सबसे पहला क्या है बताओ, ग्रीन। नेक्स्ट क्या है बताओ, येलो। और नेक्स्ट क्या है, रेड। ये 3 कार्ड्स दिया जाता है, ठीक ना। देखो, ग्रीन कार्ड कब देंगे? इनिशियल वार्निंग के तौर पे दिया जाएगा। येलो कार्ड 2 मिनट सस्पेंड किया जाएगा, है ना, किसी को, प्लस अ टेक्निकल पॉइंट भी दिया जाएगा ओपोनेंट को। रेड कार्ड क्या हो जाएगा, उसको टोटली सस्पेंड कर दिया जाएगा और फॉर द रिमाइंडर ऑफ द मैच, है ना। चलो, आ जाते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोला गया है? आर्टिकल 344 एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। तो आप बोलोगे
देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोटल शेड्यूल कितना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 12, है ना। तो जो ये दो आर्टिकल है ना 344 सब क्लॉज 1 और क्या 351, ये कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है? तो आप बोलोगे 8th शेड्यूल, जिसमें किसका बात किया गया है बताओ? लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। टोटल कितने लैंग्वेज? तो बोलोगे 22 लैंग्वेज। नेक्स्ट बताओ, विच मुगल रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर इन ईयर 1675? तो आपका आंसर होगा क्या? औरंगजेब। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते, कुछ स्टेट और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आप बोलोगे तेलुगु। केरला का बताएंगे क्या? मलयालम। कर्नाटका का कन्नड़। और गोवा का क्या हो जाएगा? कोंकणी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है बताओ? आर्सेनिक 74 का यूज बताइए। यूज किस में होता है? तो आप बोलोगे मेडिसिन में, है ना। मेडिसिन में यूज किया जाता है आर्सेनिक 74 को। किस चीज के लिए? टू लोकेट करने के लिए ब्रेन ट्यूमर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? देखो, द फेमस फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान दैट वाज डेवलप्ड इन रॉयल कोर्ट इज नोन एज, है ना। तो ये एक क्या है बताओ? फोक म्यूजिक है, मांड, है ना, जो कहाँ पे डेवलप हुआ? रॉयल कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 में आज हम लोग जानेंगे प्लैनेट सैटर्न के बारे में। किस टाइप का प्लैनेट है? आप बोलोगे गैस जायंट है। सन से पोजीशन क्या है इसका? सन से दूरी कितने नंबर पे? आप बोलोगे 6वां प्लैनेट है ये सन से, है ना। साइज बताओगे तो बोलोगे सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, बता रहे देखो, हाइड्रोजन और हीलियम से मोस्टली बना हुआ है ये। और डेंसिटी इसका क्या है? बहुत ही क्या है? लेस डेंस देन वाटर। वाटर से भी इसका डेंसिटी बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? इट वुड फ्लोट भी कर जाएगा। कहाँ पे? तो आप बोलोगे कहाँ पे? पानी में। देखो सैटर्न के बहुत सारे मून है, उसमें ये दो इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना, टाइटन और क्या? एनसिलेडस। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या चीज है, इसको भी नोट करेंगे हम लोग कि पोटेंशियली सपोर्टिंग लाइफ। ये दोनों जो मून है ना, ये लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे लाइफ भी क्या हो सकता है, ठीक ना। क्यों? ड्यू टू देयर इंटरनल ओशियंस और क्या? लेक से यहाँ पे ओशियंस है, इसीलिए। और बोलेंगे टाइटन इज द लार्जेस्ट मून, है ना। सैटर्न का लार्जेस्ट मून कौन सा है? आप बोलोगे टाइटन। ठीक है, 18 पे आ जाओ। द लखनऊ घराना ऑफ कथक प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस, है ना। जो लखनऊ घराना है कथक का, है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? ये किस पे एम्फोसिस करता है, जोर देता है? आप बोलोगे द लखनऊ घराना ऑफ कथक, है ना। किस पे बताओ? ग्रेस पे, एलिगेंस एंड द आर्ट ऑफ अभिनय। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सप्रेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और क्या? एक्टिंग पे। नंबर 19 बताओ, मैच द फॉलोइंग। देखो एंटोमोलॉजी क्या होता है? आप बोलोगे स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेफ्रोलॉजी पता है, आसान है, बताओ? स्टडी ऑफ किडनीज। हेपेटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ लीवर। और पैथोलॉजी किसको बोलेंगे हम लोग? स्टडी ऑफ क्या? डिजीज। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाता है ना। क्या है बताओ? विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एव्स। एव्स किसको बोला जाता है? आपको पता होगा, ये सबको पता होता है कि बर्ड्स को बोला जाता है। व्हेन वाज फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड? आप बोलोगे 1980। कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? के से केल्विन, है ना। देखो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? आप बोलोगे मीटर। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर। टाइम का क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट? सेकेंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोल देंगे हम लोग ऐसा यूनिट में मोल, है ना। मास को क्या बोलेंगे? किलोग्राम। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है बताओ? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या बोलेंगे इसको? कैंडेला। ठीक है, नंबर 23, विच इज द लाउडेस्ट साउंडिंग एनिमल इन द वर्ल्ड? क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे ब्लू व्हेल। विच इज द नेशनल गेम ऑफ अमेरिका? तो नेशनल गेम क्या बताओ अमेरिका का? आप बोलोगे बेसबॉल, है ना। ये हम लोगों ने सबने देखा ये, है ना। ये गेम टीवी पे पहले आता था 10-12 साल पहले, सुबह सुबह, है ना। इसी को हम लोग क्या बोले बताओ? बेसबॉल, है ना, जो कि अमेरिका का क्या है? नेशनल गेम है ना, नेशनल गेम। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आयरन होता तो है लेकिन ना के बराबर, बहुत कम, है ना। तो अगर एग्जाम में आए कि मिल्क में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता है और ऑप्शन में आयरन मिले, तो आपको आयरन टिक करके आना है ना। तो देखो आज के क्लास में हम लोगों ने जीके का जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसको सॉल्व किया हम लोगों ने, है ना। हम लोग डेली ऐसे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा हम लोग का टेलीग्राम चैनल
जो कि है बताओ यूट्यूब चैनल के नाम पे ही है, मिस्टिकल भैया आप लोग सर्च कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ। तो पीडीएफ को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, है ना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।